Today I will teach you exercise 5.1 and your chapter name is data handling. So watch this video carefully to understand everything. Now फर्स्ट आपके पास डेटा हैंडलिंग में आपके पास डेटा होता है। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे सपोज आपने क्या रखा है, गाड़ियों का एक सेट रखा हुआ है, तो भी आपका डेटा होगा कि आपने कौन सी भी गाड़ी रखी हुई है, कौन सी दूसरी टाइप की गाड़ी रखी हुई है, कौन सी तीसरी टाइप की गाड़ी रखी हुई है, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया तो डेटा के अंदर आ जाते हैं। और सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे आपके टेस्ट होते हैं, उनके नंबर आपने रख दिए, मैथ्स में इतने नंबर, हिंदी में इतने नंबर, इंग्लिश में इतने नंबर, और उसके बाद आपने एनुअल के भी नंबर रख दिए, तो आपका सब डेटा के अंदर रखे जाते हैं। वो आपका डेटा हो गया है एक तरफ से, क्योंकि वो एक कलेक्शन है तो उसको डेटा कहेंगे आप ना। वो आपके पास ग्राफ्स है। ग्राफ्स जो होते हैं मेनली पिक्टोग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है और एक हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं। तो पिक्टोग्राफ पिक्चर्स से मिलके बना है, यानी कि जिसमें पिक्चर होते हैं वो पिक्टोग्राफ के अंदर आ जाता है। एक पिक्चर को सेट करके रख देंगे अगर, और उसको मेंटेन करके रखेंगे, डेटा की तरह यूज़ करेंगे, डेटा बना देंगे उसका, तो वो पिक्टोग्राफ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास एक स्टार है और एक स्टार 100 स्टार को दिखा रहा है। ठीक है, एक स्टार का फिगर जो है, पिक्चर जो है वो 100 स्टार को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जुलाई के महीने में कितने स्टार दिखा रहा होगा, तो ये 100 है, ये भी 100 है, 200, और ये ठीक आधा है यानी कि 50। ये एक स्टार 100 को दिखा रहा है, ये स्टार भी 100 को दिखा रहा है, और ये स्टार ठीक आधा दिखा रहा है यानी कि 50 को दिखा रहा है। तो 100 और 50 कितने हो गए, 250 स्टार को दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है 100 और 100, ये हो गया 300 स्टार्स, क्योंकि एक स्टार 100 स्टार को दिखा रहा है, इसका मतलब 3 स्टार 300 को दिखाएगा। ये कितने को दिखा रहा है सितंबर के महीने में, 1 2 3 4 5 यानी कि 500 स्टार्स हो जाएंगे। 100 200 300 400 और 500, तो 500 स्टार्स हो गए। तो ये आप समझ गए होंगे पिक्टोग्राफ में कैसे आप फिगर को बना लेते हैं। अब है आपके पास बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में देखिए इक्वल इंटरवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी इक्वल इंटरवल में नंबर रखे जाते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं लेना है, इक्वल गैपिंग में नंबर लेने हैं, चाहे कोई भी लीजिए आप। अगर 2 ले रहे हैं, 2 गैप ले रहे हैं, तो 2 के बाद 4 ही लिखना होगा, 4 के बाद 6 ही आपको लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे 2 लिख दिया, कहीं पे 3 लिख दिया, कहीं पे 8 लिख दिया, अपनी तरफ से नहीं लेना है, इक्वल गैपिंग में लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 का गैप लिया हुआ है और इधर मैंने 1 का गैप लिया हुआ है, 1 2 3 4 इस टाइप का। ठीक है, और मैं चाहता तो यहाँ भी गैप ले सकता था 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से ले सकता हूँ। तो इक्वल गैपिंग में आपने नंबर रखना है। तो 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है। ये आपके जो फिगर है, ये आपका रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये वाला है, और एक रेक्टेंगल ये है। ये किसी भी डेटा को आपको दिखा रहा होगा। ये तो सपोज एक सिर्फ एग्जांपल है आपके पास कि बार ग्राफ किसे कहते हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है, इक्वल गैप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनाया हुआ है, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, फिर मैंने कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनाया, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर यहाँ पे मैंने कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनाया 4 और 5 के बीच, फिर 5 और 6 के बीच मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो आपके पास जो गैप है वो इक्वल गैप होता है, यानी कि जितना यहाँ पर गैप लिया होगा उतना ही आपको यहाँ पर भी गैप लेना होगा। यानी कि हमने यहाँ पर गैप लिया हुआ है तो इतने ही सेंटीमीटर गैप यहाँ पर भी होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर गैप यहाँ पे होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर गैप यहाँ पे होना चाहिए, और इतने ही सेंटीमीटर गैप यहाँ पे होना चाहिए। यानी गैप भी इक्वल होने चाहिए, और जो आपके रेक्टेंगल बनेंगे वो भी इक्वल चौड़ाई के बनेंगे। ठीक है, उनकी ब्रेथ क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि अगर ये सपोज आपने 2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाया है, तो यहाँ पर भी आप 2 सेंटीमीटर का ही रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे, इसकी चौड़ाई, और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का ही आपको बनाना होगा, यहाँ पर भी 2। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर आप कितने सेंटीमीटर का बना रहे हैं। पहला जो आपका क्या है, रेक्टेंगल है, सपोज आपने 1 सेंटीमीटर का बनाया तो ये भी आपको 1 बनाना पड़ेगा, ये भी 1 और ये भी 1 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट्स, तो गैप इक्वल होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो भी इक्वल होती है। अब बात आती है हिस्टोग्राम में। तो ये भी एक एग्जांपल है हिस्टोग्राम का। तो इसमें देखिए मैंने सीधा 10 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर जिग जैग से दिखा दिया, क्योंकि मैं 0 से 1 2 3 4 नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं 0 से सिर्फ 10 पे गया हूँ। तो मैं यहाँ पे जिग जैग से दिखाऊंगा कि मैंने बीच के नंबर छोड़ लिए मतलब। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 इस टाइप की इक्वल गैपिंग लेनी है। यहाँ भी इक्वल गैपिंग लेनी है आपने, 5 10 15 या 2 4 6 8 इस तरीका, या 4 8 12 इस तरीका आप गैप लेंगे, इक्वल गैपिंग। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए इनके बीच को कोई गैप नहीं है, इन 2 रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो हिस्टोग्राम में यही होता है कि गैपिंग नहीं होती है।
ठीक है, चिपके हुए होते हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में। बार ग्राफ में चिपके हुए नहीं होते हैं, गैपिंग इक्वल होती है और इक्वल चौड़ाई के आपके रेक्टेंगल बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें डबल बार ग्राफ भी आता है, वो हम एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस करेंगे कि डबल बार ग्राफ कैसे बनता है। वो भी सेम एज ऐसे बनता है, बस वो जरा डबल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एक्सरसाइज 5.1, योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो किस किस का आपका हिस्टोग्राम बनेगा ये आपने बताना है। क्या वो ए का हिस्टोग्राम बनेगा, बी का बनेगा, सी का बनेगा, डी का बनेगा। तो फर्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग्स। अब आपके पास लेटर्स हैं, वो भी डिफरेंट एरियाज के हैं, ठीक है, पोस्टमैन के बैग में। तो क्या वो हिस्टोग्राम बनाएगा? तो बिल्कुल भी हिस्टोग्राम नहीं बनाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो डिफरेंट एरिया के बारे में होगा तो डिफरेंट क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे। ओके, तो इसकी वजह से ये हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। नाउ सेकंड, तो सेकंड पे करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर तो हमने नंबर लिखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि यहाँ पे इक्वल गैपिंग लेनी है आपने। तो जैसे ये रेक्टेंगल आपका, तो ये सपोज हिंदी के नंबर को दिखा रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नंबर पे, और ये इंग्लिश के नंबर दिखा रहा है, ये मैथ्स के नंबर दिखा रहा है ये वाला रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल SST के नंबर आपको दिखा रहा है। इस तरीके का बनता है, ठीक है, कि मैथ के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, अलग अलग बनते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बार ग्राफ किसे कहते हैं। उनका जो रेक्टेंगल होता है वो अलग अलग बनता है। नाउ सेकंड आपके पास द हाइट ऑफ कंपटीटर इन ए एथलेटिक मीट। तो इसका बिल्कुल हिस्टोग्राम बनेगा, क्योंकि हाइट को हम इस तरीके से लिख देंगे 10 से 20 के बीच की हाइट, 20 से 30 के बीच की हाइट, 30 से 40, इस तरीके का बोल रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके एथलेटिक मीट में जो हाइट है उसका हिस्टोग्राम बनेगा, क्योंकि वो इसी तरीके का बनेगा, 10 से 20 के बीच की हाइट, 20 से 30 के बीच की हाइट, 30 से 40 के बीच की हाइट, ठीक है। तो इसका तो बनेगा, पहले वाले का नहीं बना था। नाउ सी है आपके पास, अब इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब कैसेट्स बनाए गए हैं 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा। तो 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं, तो एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, और 5वीं कंपनी के लिए अलग बनेगा। तो आप समझ गए होंगे इसका तो बार ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि 5 अलग अलग कंपनी का कैसेट्स बने हैं तो इसका अलग अलग ही बनेगा। तो ये तो नहीं है, हिस्टोग्राम इसका नहीं बनेगा। नाउ लास्ट आपके पास द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। तो ये भी आपके पास बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, क्योंकि 7 AM से 7 PM की बात हो रही है, AM से PM तक। तो इस तरह का बनेगा, 7 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, इस टाइप का बनेगा। तो एकदम क्लोज्ड और चिपके हुए बनेंगे आपके रेक्टेंगल्स। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से 7 से 7 बजे तक की बात कर रहे हैं, AM से लेकर PM तक, सुबह के और शाम रात के तक के। ओके, तो इस तरीके बनेगा, 7 से 7:30, 7:30, 8:30, इस तरीके बनेगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम बनेगा। तो इसका हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर हमारा रीज़न भी लिखना है, गिव रीज़न फॉर ईच। तो हमारा ये और ये बना था, यानी कि B और D का बना था हिस्टोग्राम, तो इसमें हम रीज़न लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख लेंगे कि हमने यहाँ पर रीज़न लिख लिया है कि B और D का ही फिगर बनेगा हिस्टोग्राम वाला, क्योंकि वो क्या है, क्लास इंटरवल में डिवाइड है, ठीक है, क्लास इंटरवल में डिवाइड है, यानी कि इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप के जो होते हैं ये क्लास इंटरवल कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस शॉपर हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। मैन के लिए M यूज किया गया है, वुमेन के लिए W, बॉयज के लिए B और गर्ल्स के लिए G वर्ड यूज किया गया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में इतने लोग वहाँ पहुँचे, W W W G W W, यानी कि W फॉर वोमेन वोमेन वोमेन, गर्ल बॉय, वोमेन वोमेन, मैन गर्ल गर्ल, मैन मैन, वोमेन 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 वोमेन, और इस प्रकार से इतने सारे लोग फर्स्ट आवर में मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुँचे। तो आपने इसका क्या बनाना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क। टेली मार्क को भी यूज़ करना है, और एक आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये पूरा आपके पास डेटा है, इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टेली मार्क को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने क्या करना है,
ड्रॉ ए बार ग्राफ, एक बार ग्राफ भी आपने बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला काम करेंगे। तो आप देखिए क्या करना है आपने। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। तो यहाँ पर हम शॉपर्स लिखा हुआ है, जो लोग वहाँ आए हैं, मैन आया है, वोमेन आया है, बॉय आया है, गर्ल आया है, ठीक है। तो इतने लोग आए थे शॉपर 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपने टेलीमार्क क्योंकि बोला गया था टेलीमार्क भी लिखना है, आपने बनाना है यहाँ पे। और नंबर ऑफ शॉपर्स हम यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं वोमेन कितना है। तो यहाँ पर हम वोमेन गिनते हैं 1 2 3 इस टाइप से, जितने भी यहाँ पर डब्ल्यू लिखे गए होंगे वो हम गिनेंगे। तो आपके 28 निकल के आते हैं। इसका मतलब वोमेन वहाँ 28 पहुँचे थे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में। और अब आप मैन देखिए, एम कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे 15 टाइम्स आपके पास। अब बी बॉय के लिए यूज़ किया गया है, तो बॉय देखेंगे बी कितने बार यहाँ रिपीट है। तो 5 टाइम्स देखेंगे आप, 5 टाइम्स है अपने बुक में, आप देख सकते हैं इसको। और लास्ट है गर्ल, तो यहाँ पे जी कितने टाइम है, तो यहाँ पे 12 टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब इसका टेलीमार्क आपने बनाना है फ्रीक्वेंसी का। तो 28, तो टेलीमार्क क्या होता है, 5 का एक सेट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 कट, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 एंड 25 26 27 28। तो 28 तक पहुँचाना था, तो हमने 28 तक पहुँचा दिया। 5 का हम सेट बनाते हैं, जिसमें से हम 1 2 3 4 लाइन खींचते हैं और एक कट से 5वां हम दिखाते हैं। तो 5 यहाँ पर दिखा दिया, 5 लाइन 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 23 24 25 सॉरी यहाँ पे 28 हो जाएगा, 25 26 27 28 5 10 15 20 25 26 27 28 28 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 का हम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 टेलीमार्क 5 का सेट होता है, इसलिए टेलीमार्क में 5 का एक सेट बनाते हैं। 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो 15 करना है, तो 15 मैंने कर दिया। नाउ 5 करने हैं अब, 1 2 3 4 एंड 5। 12 करने हैं आपने अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमने टेलीमार्क बना लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी आपने का एक टेबल तैयार कर लिया है। तो इतना काम हमारा खत्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ। अब आपने बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए यहाँ पर हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ की हुई है। अब हमने देखिए इस तरीके के नंबर लेने हैं कि ये भी उसमें आ जाए, 1 2 3 और ये 4 चीज़ें इसमें आ जाए। इस तरह का आपने गैपिंग लेनी है, क्योंकि मैंने कहा था आपको इक्वल इंटरवल लेना है। या तो आप यहाँ 5 की टेबल लिख दीजिए, क्योंकि 5 का गैप 5 की टेबल में होता है, या तो 10 10 का गैप ले लीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 का गैप ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो 0 होगा, तब आएगा आपका 5, उसके बाद आता आपका 10, ठीक है। इसको देख के आपने देखा कि सबसे बड़ा नंबर 28 है, तो आपने देखा कि ग्राफ ठीक ठीक हिसाब का होना चाहिए, तो आप 5 का गैप लीजिए। आप 4 का भी ले सकते हैं, 4 8 12 इस तरीके से, यहाँ पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे 5 का गैप ले रहे हैं, 5 10 15, यहाँ पे होगा 20, फिर आएगा 25 और आएगा तब 30 एंड उसके बाद 35 तक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस मैक्सिमम नंबर 28 है। तो यहीं कहीं तक आपका ग्राफ बनेगा, 35 तक तो वैसे भी नहीं जाएगा। अब 28 तक गया था क्या आपका वोमेन का, तो यहाँ पे हम वोमेन के लिए बना देंगे एक बार ग्राफ जो 28 तक आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने वोमेन के लिए बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना लिया है। ये 28 तक गया है, क्योंकि वोमेन का जो था वो आपका 28 तक गया था, इसलिए हमने 28 तक इसको पहुँचा दिया है। यानी कि 25 के बाद 28 ही आएगा, 25 के बाद यहाँ पर देखिए 26 27 28, यानी कि यहाँ पर तक। तो यहाँ तक हमने बना दिया है 28 का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कलर से ऐसे दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब आपने मैन का बनाना है, वो भी 15 तक। तो यहाँ पे हमने इक्वल गैप लगा के दूसरा बनाना है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है मैन के लिए 15 तक बनाना था, इसलिए हमने 15 तक इसको बना लिया है। देख लीजिए 15 के ठीक सामने तक बनाया ये रेक्टेंगल, और इस पर लिख भी दिया हमने मैन। ओके, नाउ अब थर्ड है इसके बाद। अब आपने थर्ड बनाना है बॉय का, बॉय गया है 5 तक, ठीक है। तो यानी कि अगर बॉय का बनाएंगे तो 5 तक, और यहाँ पे बनाना होगा आपको ये,
क्योंकि इक्वल गैप में हमने रेक्टेंगल बनाने हैं, तो इतना जगह छोड़ दी, फिर इतनी जगह छोड़ दी, फिर इतनी ही जगह हमने और छोड़नी होगी। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, इक्वल गैपिंग में होता है। तो यहाँ पे आपका बॉय का भी बन चुका है जो सिर्फ 5 तक गया था। ठीक, अब देखिए आपने 12 तक पहुँचाना है किसको, गर्ल की लाइन को। अब यहाँ पे हम गर्ल की बनाएंगे तो इक्वल गैप यानी कि यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे 12 तक, यानी कि 10 के बाद 2 स्टेप दूर 12, तो आपका ये 12 कुछ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको बना देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका गर्ल का भी बना लिया है। अब देखिए ये चीज़ क्या थी जो इस साइड बनी हुई है हमारी, ये आपका शॉपर्स हैं। ठीक है, यानी कि लेने वाले खरीदार लोग हैं। तो ये शॉपर्स की जो ये लाइन है वो शॉपर्स की लिख दिया हमने, और ये लाइन किसकी थी, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ शॉपर्स की है, नंबर ऑफ शॉपर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये पूरी लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स। आपके यहाँ पे 30 वर्कर्स हैं, ये पूरे 30 वर्कर की आपकी पेमेंट्स है, वेजेस है, वो भी एक हफ्ते का। ठीक है, वीकली इन्हें फैक्ट्री में। तो 30 वर्कर्स का एक वर्कर, दूसरा वर्कर, तीसरे वर्कर की है, चौथे वर्कर की है, 5वीं की है, 6वीं की है, 7वीं की है, 8वीं की है, 9वीं की है, और इस प्रकार ये 30 वर्करों की लिस्ट है आपके। ठीक है, ये वीकली पे है, 30 वर्करों की पेमेंट है। यूजिंग टेलीमार्क, अब आपने इसमें भी आपने टेलीमार्क यूज़ करना है, और मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद इंटरवल एस। अब आपको इंटरवल भी दिया हुआ है, आपने कितने कितने का गैप लेना है, 800 से 810, फिर 810 से 820, उसके बाद लिखा हुआ है सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप समझ गए होंगे 800 से 810, 810 से 820, उसके बाद 820 से 830, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से आपने गैप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लासेस आपको पता दिए हुआ है कि आपने गैप किस अकॉर्डिंग लेनी है, 800 से 810, फिर 810 से 820, फिर सोन लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे आपका गैप क्या होने वाले हैं, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, और इस तरीके का बढ़ेगा। ठीक है, टेलीमार्क आपको पता है, यहाँ पर टेलीमार्क लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी अब देखते हैं 800 से 810 के बीच कितनों की पेमेंट आ रही है। 810 में आपने क्या लेना है, 809 तक के नंबर लेने हैं, 10वां नहीं, 10वें को हम यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखना है आपने 800 से 809, 800 से 809 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 800 से 809 के बीच जो नंबर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 9 तक के नंबर लिखने हैं आपने। तो एक तो ये आ रहा है, ठीक, 9 तक के बीच 800 से 809 के बीच ये नंबर आ रहा है। फिर 800 से 809 के बीच आपके ये वाला नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जो 800 से 809 के बीच आ रहे हैं। ठीक, 10 बोला हुआ है तो एक कम हमने लेना है, क्योंकि हम 10वें को यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो 3 ही आ रहे हैं, तो इसका 3 होगा। और टेलीमार्क में 3 के लिए 1 2 3 स्टिक खींचते हैं। अब देखना 810 से 820 के बीच कितने हैं, तो आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही ऐसे मिलेंगे, तो 2 के लिए आप सिर्फ 2 स्टिक खींचेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे 20 से 30 के बीच कितने हैं, यानी कि 20 से 29 कितने हैं, तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, तो आप खुद देख लीजिएगा। और 830 से 840 के बीच आपको मिलेंगे 9। ठीक है, 830 से 840 बोला हुआ है, पर आपने लेना है 830 से 839 तक आपने लेने हैं, तो यहाँ आपको 9 मिलेंगे। तो 9 के लिए आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 का एक सेट बनाते हैं। तो 5 का हो गया 6 7 8 9। ठीक है, 9 दिखाना था ना आपने, तो 5 6 7 8 9। फिर 40 से 50 बोला है तो 49 तक लेंगे, यानी कि 49 तक लेंगे, तो आपको सिर्फ 5 ही ऐसे मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मिलेंगे। तो 5 के आपको पता ही है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसी प्रकार आप और बनाएंगे। फिर आप 50 से 60 के बीच देखिएगा उसमें, तो यानी कि 50 से आपने 59 तक के नंबर लेने हैं, उसमें देखना है तो आपको मिलेगा सिर्फ 1। उसके बाद आपको 3 1 1 और 4 मिल जाएंगे। तो 1 के लिए तो आप 1
3 के लिए आप 1 2 3, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1 एंड 4 के लिए 1 2 3 4 लाइन खींच सकते हैं। और टोटल आपको पता है 30 क्या थे, वर्कर्स थे। तो इन सब नंबरों को जोड़ के, जो आपके ऊपर के नंबर भी हैं उन सबको जोड़ के 30 आना चाहिए। अगर 30 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलत कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। अब आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डेटा बनाया है, यानी कि ये वाला, तो उसको देख के आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, देन उसको ग्राफ को देख के हम यहाँ पे इसके आंसर्स देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए, ये आपका वर्टिकल हो गया और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये आपका 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हमने नंबर्स रखने हैं, इस तरीके से नंबर रखने, इंटरवल इक्वल होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसमें से हम देखेंगे। तो यहाँ पर से आपका टेबल स्टार्ट हुआ था, तो सबसे बड़ा नंबर 9 है, ठीक है, और सारे नंबर छोटे हैं 9 से। तो ये तो आप 2 2 का गैप ले लीजिए, ये तो आप लिखिए 2 4 8 इस तरीके से, और या तो 1 2 3 4 9 तक भी लिखेंगे तो कोई ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, 1 2 3 इक्वल गैप पे 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 एंड 10। ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है, ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है। ओके, तो 9 तक के नंबर लिख दिए। अब देखिए, जो टेबल थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो आपके क्लास थे वो स्टार्ट हुए थे आपके 800 से, 800 से 810, 810 से 820, ठीक, और कहाँ तक गए थे, 900 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए हम सीधा 0 से 800 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जिगजैग बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया, अगर 0 से हम सीधा बड़े नंबर पे जाते हैं तो जिगजैग बना देते हैं। इसका मतलब है कि बीच के नंबर हैं पर हमने लिखे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 800, फिर 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। तो देखिए, 800 से 810 तक 3, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 800 से 810, यानी कि 800 से 810, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो सिर्फ 3 तक बनेगा। यहाँ 3 तक पहुँचाना आपने, यानी कि 3 तक। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम कलर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 810 से 820 2, तो 810 से 820 तक 2, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ तक भी हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन, ठीक है। ये हो गया 802 तक। उसके बाद 820 से 30 तक 1, 820 यहाँ पे था, 830 यहाँ पे है, तो सिर्फ 1 तक पहुँचाना है। तो ये सिर्फ 1 तक गया, ठीक है, 1 के ठीक सामने तक। उसके बाद गया 30 से 40 9, तो 30 से 40 9 तक गया। तो 9 कहाँ है आपका, यहाँ है आपका 9, तो ये गया होगा आपका, ठीक है। तो इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 9 तक हमने पहुँचा दिया है। इस पर भी हम हल्का सा एक सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद है 40 से 50 5, 40 से 50 5, तो 5 है आपका यहाँ पे, तो गया ग्राफ यहाँ तक। तो एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल बन चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ तक तो बन गया। अब आपके जो ये हैं ये बनाने हैं आपने 50 से 60 सिर्फ 1, 50 से 60 सिर्फ 1, तो 1 के ठीक सामने तक गया। ये वाला 1 है, सिर्फ यहाँ तक गया, ठीक। उसके बाद आपने बनाना है 60 से 73, 60 से 73 तक, यानी कि ठीक यहाँ तक, यहाँ तक हम गए। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल। अब देखिए इसके बाद है 70 से 80 1, तो 70 से 80 का ये था, तो 1 तक गया, तो यानी कि यहीं तक गया होगा। 1 ये है, तो 1 के ठीक सामने तक ये वाला रेक्टेंगल गया है। और उसके बाद आपने 80 से 90 फिर 1 है, 80 से 90 फिर आपका 1 है, ठीक। और उसके बाद 90 से 900 तक 4, तो ये 4 तक गया है, 4 है आपका यहाँ तक,
ठीक 4 के ठीक सामने तक। तो इस तरीके से हमारा ये ड्रॉ हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो लिखे हुए हैं, ये रुपीज़ लिखे हुए हैं, वेजेस हैं वर्कर्स के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्लियर लिख दिया है, ये आपका वीकली वेजेस है रुपीज़ में, और जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स थे कि 800 से 810 तक 3 वर्कर हैं, ठीक है। 820 से 830 के बीच आपके 2 ही वर्कर हैं, 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये आपका 9 का है, और ये आपका 5 का है, और ये आपका 1 का है, ये 3 का है, फिर ये 1 1, और ये आपका 4 का है, क्योंकि 4 के ठीक सामने तक गया है। 5 इसलिए हुआ क्योंकि फिर 5 के सामने तक गया है, 9 है इसलिए 9 के सामने तक गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब सिंपल हम यहाँ पे आंसर देंगे। हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, यानी कि जिसका ग्राफ सबसे ऊपर तक गया हुआ। तो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है वो ये है, यानी कि ये वाला, ये है आपका 830 से 840। तो इसका आंसर होगा 830 से 840। तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन में इसका आंसर लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट आपको सेकंड पूछा गया है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 या उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स ने कमाते हैं वीकली, ठीक है। तो 850 से ऊपर कितने वर्कर्स हैं, 850 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आगे के वर्कर्स जो होंगे उनको हम गिन लेंगे, ठीक है। तो 1 3 1 1 4, तो ये कितने हो गए टोटल। तो ये आपके 1 3 यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 वर्कर्स हो गए। 850 से ऊपर रुपए कमाने वाले कितने वर्कर्स हो गए, 1 3 1 1 4। तो इनको ऐड कर दीजिए, इतने वर्कर्स आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल वर्कर्स इक्वल्स टू, कितना मैंने बोला आपको, 1 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। तो कितने हो गए टोटल, 10। ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट आपके पास, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से कम रुपए कमाने वाले कितने वर्कर्स हैं। तो 850 से कम यानी कि 850 यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे कम यानी कि यहाँ तक के। तो कितने वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स हैं वो 5 9 1 2 3। तो ये हम गिन लेंगे, इसको 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 और इसको टोटल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टोटल वर्कर्स इक्वल्स टू, और इनको ऐड कर दीजिए। तो आपका ऐड होता है 3 में 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5, इतने वर्कर्स हैं, इनको ऐड करिए, आपका 20 निकल के आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने 10 निकाला तो लिख सकते हैं देयरफॉर 10 वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम देयरफॉर, इसका जो आंसर है थर्ड का, 20 वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850। 850 से क्या कमाते हैं, कम कमाते हैं 20 वर्कर, ठीक है। और 850 से ज़्यादा जो वर्कर कमाते हैं वो 10 है। तो यहाँ पर हम लिख दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।